हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का चैप्टर सीखने जा रहे हैं। जैसे आपको हेडिंग दिख रही होगी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। जब आप 10th क्लास में इसको पढ़ते हैं, उसके बाद 11th 12th और हायर मैथमेटिक्स के लिए जब आप जो है कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फंडामेंटल लेवल पे समझें कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या। So let's start the topic trigonometry. Hence इस टॉपिक के नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्री, ये इसका मतलब होता है 3, और यहाँ एक वर्ड है गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री को हम कंक्लूड कर सकते हैं मेजरमेंट से। सो फंडामेंटल बात ये हो गई कि 3 साइड का मेजरमेंट। तो हमें पता है कि एक जो बेसिक पॉलीगॉन होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल की 3 साइड होती है, उसके मेजरमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही हमको एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में पता चलते हैं, लर्न करने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं। क्या है वो एक्स्ट्रा चीजें? पहली बात तो ये कि 10th लेवल पे हमको केवल राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री को ही समझना है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल्स में भी राइट एंगल ट्राइंगल को ही चूज करेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमको रिलेशनशिप बताएगी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और उनके साइड्स के बीच में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी लर्न द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं राइट एंगल ट्राइंगल की यहां करूंगा, जो बेसिक नहीं जानते हो देखें। राइट एंगल ट्राइंगल इट मीन्स जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का कंपलसरी होगा। ठीक है, मैंने एक जनरल सा ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देता है तो आपके दिमाग में एक चीज जो स्ट्राइक करेगी वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी है तो यू नीड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं कि क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कई बार अक्सर बच्चे इसको याद नहीं रख पाते, तो आप एक बेसिक फनी वे में हम याद रख सकते हैं इसको। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप ऐसे याद रख लें, हलवा स्क्वायर इक्वल्स टू पूड़ी स्क्वायर प्लस भजिया स्क्वायर। इट साउंड्स फनी बट ये आपको याद रखने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसका यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताते जाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में हम फंडामेंटली 3 टाइप के रेशियोज को पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल रेशियो है हमारे पास, है ना। अब वो 3 टाइप के रेशियोज क्या है मैं आपको बताता जाता हूं। और वो रेशियोज एक्चुअली में साइड्स के ही कॉम्बिनेशन से बने हैं। ये जो 3 साइड्स हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये है आपकी हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने जो साइड है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन तीनों के रिलेशन से कौन से 3 रेशियो डेवलप हुए हैं जो एक्चुअली में हमको ट्रिग्नोमेट्री में मेजरली पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास रेशियो है दैट इज साइन। साइन हमारा पहला रेशियो है जो हमको इस राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। देखिए क्या होता है, यहां मैं लगाऊंगा साइन थीटा। अच्छा, इसे कहते हैं थीटा। थीटा इज अ सिंबल फॉर एंगल, है ना। ट्राइंगल के 3 एंगल है, 1 2 3। तो ये जो 2 एंगल है एक्यूट एंगल्स इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो एक्यूट एंगल को मेजर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आई वुड से आप थीटा का जनरली यूज करते हैं। तो एक जनरल सा सिंबल है, ये बदल सकते हैं आप एक्स वाई जेड किसी भी अल्फाबेट से या किसी अदर टर्म से, बट अभी मैंने थीटा यूज किया है। ठीक है, तो साइन थीटा इसको हम रीड करते हैं। एंड ये साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। जैसे मैंने कहा था कि जो रेशियो हम पढ़ने वाले हैं ये इन्हीं 3 साइड्स के कॉम्बिनेशन से डेवलप हुए हैं। ठीक है, हेंस साइन थीटा एक रेशियो है
जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो से ही डेवलप हुआ है। सेकंड हमारे पास जो रेशियो है दैट इज कॉस थीटा। अगेन ये जो वर्ड्स हैं साइन कॉस थोड़े फेमिलियर नहीं रहते स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको कई बार डिफिकल्ट भी हो जाती है समझना, लेकिन बता दूं ये ग्रीक अल्फाबेट्स के वर्ड्स हैं, ठीक है, ग्रीक अल्फाबेट से लिए गए वर्ड्स हैं, तो इनके जो नेमिंग है कुछ इसी तरीके से है। आई होप आप यूज टू हो जाएंगे, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ेंगे तो इसमें कोई इतना जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा जो है आप समझें ये है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। अगेन हम इन्हीं तीन साइड्स में से दो साइड्स का रेशियो यहाँ पे लिख रहे हैं। और नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास लास्ट टेन थीटा, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं मेजरली इन तीन रेशियो की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर यूज में यही आएंगे आपको 10th ग्रेड लेवल पे, बेसिक लेवल पे। और भी तीन रेशियो हैं, हम उसके बाद जो है थोड़ी सी आगे करते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको समझा दूं, ये जो दो रेशियो हैं साइन और कॉस, ये एक्चुअली कन्वेंशनल रेशियोज हैं, प्योरली ये ओरिजिनल रेशियोज हैं। लेकिन अगर हम बात करें 10 की, तो 10 इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। 10 जो है वो साइन और कॉस का ही कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिए। अगर मैं साइन अपॉन कॉस करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करूं, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, P अपॉन एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, B अपॉन एच, ठीक है। H से H कैंसिल, सो यू गॉट P अपॉन B। तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि साइन अपॉन कॉस P अपॉन B है, जो कि 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए 10 जो है वो एक डिराइव्ड रेशियो है। इट मीन जो साइन और कॉस से डेवलप हुआ है, उसकी खुद की कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। हेंस ये तीन फंडामेंटल रेशियो मैंने आपको बताए, और इन्हीं के इनवर्स रेशियो में भी आपको बता रहा हूं, साइन कॉस और टेन के। अब देखिए वो इनवर्स रेशियोज क्या है। साइन का जो इनवर्स रेशियो है, इनवर्स का मतलब उसका रेसिप्रोकल। जैसे कि आप देखें साइन थीटा का रेसिप्रोकल आप करते हैं अगर, तो वो होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो अगर ये साइन का इनवर्स है तो इसका रेशियो भी इनवर्स होगा। अगर ये P अपॉन एच है तो ये H अपॉन P होगा, ठीक है। कॉस थीटा का इनवर्स क्या डेवलप होगा, वो होगा सेक थीटा, ठीक है। अगर कॉस B अपॉन एच है तो ये H अपॉन B होगा, ठीक। सिमिलरली टेन का रेशियो अगर P अपॉन B है तो कॉट थीटा जो कि इसका इनवर्स है, उसका रेशियो B अपॉन P होगा, ठीक है। इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा लग सकता है ऐसा कि आपको ये रटना पड़ रहा है या आपको बहुत ज्यादा मेमोराइज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स यूज्ड टू नहीं होते इन टर्म्स के, ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। बट एज यू गो ऑन और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ेंगे तो बहुत नॉर्मल सी टर्म्स हो जाएंगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 रेशियोज हमने समझे एक राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे बनाए जाते हैं। ये मैंने आपको भी इनके रेशियोज बताए हैं। अब मैं आपको इनको कैसे कैलकुलेट करना है ये बताऊंगा, ठीक है। कैसे इनको अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में लेके जाएं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करूंगा।